तो मैं एक शेर के साथ मैं हमारे दूसरे मेहमान को दावत देना चाहता हूँ। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिले जो घुटनों के बल चले। तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छा शेर है। इसके ज़रिए क्या है, मैं हमारे शिराज सर को दावत देता हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। शुरू करता हूँ सलब के नाम से, जो रब्बुल आलमीन है, रहमान रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस माहिती केंद्र के उद्घाटन के इस मौके पर मैं इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं। दरअसल ये बात है, ये अलग बात है कि हम न बदले तुम न बदलो ज़माना बदला। ये अलग बात है कि हम न बदले तुम न बदलो ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थरों में खिल रहा है, गुलाब पत्थरों में खिल रहा है और चराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून और यही ख्वाब इस तंजीम का है, चराग वही जलाए जहां अंधेरा है। इन्हें इस बात का पता है कि हमारे माशरे में अंधेरा छाया हुआ है। इनका साफ मकसद है कि समाज को मिलने वाले जो सहूलतें हैं, सरकार की जो सहूलतें हैं, इससे हम लोग महरूम हैं, इसे पहुंचाने के लिए ये माहिती केंद्र इन्होंने ओपन किया है। इसके लिए मैं हमारे मोहल्ले वालों की जानिब से, हमारे बुजुर्गों की जानिब से, हमारे समाज कारकुनों की जानिब से मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करूँ। ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है जो समाज में हमें हमारा जो 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जो बनाया गया है ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के लिए, उसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सेंट्रल में 15 पॉइंट्स का प्रोग्राम है और कर्नाटक में उसी प्रोग्राम को माइनॉरिटी कमीशन के जानिब से वो प्रोग्राम हमारे कर्नाटक में चल रहा है। तालीमी मैदान में, समाजी मैदान में, माशी हालत मजबूत करने के लिए हम लोगों को लोन जो है हर बैंक से 15% लोन रिजर्व है। हम लोगों को पता नहीं कि उसे कैसे लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि ये जो माहिती केंद्र के जरिए हमें पता चलेगा कि हमें बैंक से लोन कैसे लिया जाए, जो 15% जो हमें बैंक लोन जो हमारे रिजर्व है। आपको ये भी बता दूं कि माइनॉरिटी कमीशन जो है, जो कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन, उसका जो चेयरमैन होता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक वाला होता है। हमारे बहुत से ऐसे मसले हैं, शायद हमारे यहाँ तालीम से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, हमारे जो कपल्स होते हैं, यहाँ अकेला काम करते रहता है बेचारी, उसकी बीवी कहीं और काम करती रहती है, उसे भी हम अगर माइनॉरिटी कमीशन में बोलेंगे कि भाई हम लोगों को हमारी बीवी हमारे यहाँ घर पे रहे, हमारे बच्चों की परवरिश हो, तो माइनॉरिटी कमीशन से हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, हमें पता ही नहीं। हम लोग सुबह शाम तरसते रहते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे लें। मैं और भी एक आपको बता दूँ, हमारे छोटे मोटे जो मसाइल हैं, कब्रिस्तान के मसाइल हो या और से मसाइल जो हमारे हैं, उससे हम लोग कहाँ से लेना नहीं मालूम। हमें पता ही नहीं कि माइनॉरिटी कमीशन को जाके हम अगर पूछेंगे तो यकीनन वो हमारे साथ देंगे। हमारे लिए जो बजट बनता है, सेंट्रल में जो बजट बनता है, आपको ये मालूम है कि शादी भाग्य एक स्कीम थी, आज बंद हुई है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक लाख जाके कमीशन माइनॉरिटी कमीशन को बोलेगा तो हमारी मदद नहीं करेगा। अगर इस तरीके से माहिती केंद्र खुलेंगे, माहिती केंद्र में आप लोगों का अगर ताउन होगा तो यकीन मानिए कि वो जितने भी स्कीम हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए है वो दोबारा ओपन होंगे। ज़रूरी ये है कि ऐसे लोगों का हम साथ दें। बहुत से ऐसे भी चीज़ें हैं शायद हम लोग महरूम हैं। हमारे जो सैनिटरी सिस्टम है, इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग पैसा हासिल कर सकते हैं। क्या क्या बताऊं, अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कहीं जॉब करता हूं। अब मैं जॉब करता हूं तो मैं वहीं का हूं, लेकिन ये जो स्कीमें हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। अब इन स्कीम्स को, अब वक़्फ़ से मिलने वाले बहुत से स्कीम्स हैं, हम लोगों को सिर्फ वक़्फ़ मालूम है, वक़्फ़ से मिलने वाले स्कीम का फ़ायदा हमें नहीं मालूम। और ये भी जो है कर्नाटक गवर्नमेंट जो आज की जो सिद्धरामैया है, इसे जो है माइनॉरिटी कमीशन को कोर्ट का दर्जा दिया है। अगर हमारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, अगर हम लोग कमीशन को बताएंगे, यानी हमारे कब्रिस्तान के मामला हैं, मस्जिद के मामला हैं, अगर इसे हमारे कमीशन को बताएंगे, मीन्स माइनॉरिटी कमीशन के पास अगर हम लोग अर्जी डालेंगे तो वो हमारे लिए
होम मिनिस्टर के सामने ठहर के हमारा काम कराएंगे। लेकिन हम इन सब चीज़ों से महरूम हैं। मैं इसीलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने बड़ी सोच समझ के यहाँ जो इसे ओपनिंग किया। मैं आप सबकी जानिब से मैं इन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, शायद मैं बताना मुनासिब समझ रहा हूँ। भले सियासत के अलग अलग पार्टियां हो, अब जैसे बता रहे थे हमारे हीरा साहब, ये जो है कोई गलत पार्टी तो नहीं है, हमारे दस्तूर के हिसाब से बनी हुई पार्टी है। लोग अगर इसे मुसलमानों की पार्टी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सबको अपनी अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है और इसी पार्टी के बैनर के तले ये केंद्र इन्होंने खोला है। मैं आज जो आपको बात बताने वाला हूँ थोड़ी गौर से सुनेंगे। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर का नाम, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, सिकंदर आजम। जब सिकंदर आजम हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। 20 साल का उम्र का एक नौजवान दुनिया को जीतते हुए आज का पाकिस्तान है यहाँ तक पहुंचे। बहुत पैशनेट था आदमी, बहुत जुनूनी था। ये छोटी उम्र में इतनी बड़ी जंगें फतेह किया था। वो 20 साल का लड़का जब हिंदुस्तान के करीब आया, पाकिस्तान आज जो बना हुआ है वो हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा था। वहाँ जो है अम्बी नाम का एक बादशाह रहा करता था, उसे भी जो है पोरस को हराना था। मेरी बात को जरा गौर से सुनो, मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ मैं यकीन मैं शायद इसका आपको फायदा हो। वो जो बादशाह है अम्बी अपने फायदे के लिए पोरस को हराने के लिए अलेक्जेंडर का साथ दिया। जब अलेक्जेंडर आया नजदीक, पोरस को हराया। बहुत ताकतवर आदमी था। अलेक्जेंडर को इस बात का पता नहीं था कि यहाँ जंग हाथियों से लड़ी जाती है, हिंदुस्तान में जंग हाथियों से लड़ी जाती है, ये उसका पता नहीं था। लेकिन वो बहुत होशियार था, उसके जितने भी लड़ाकू थे वो बहुत होशियार थे। जैसे ही आया उसे पता चला कि इसे हराना है, तो अम्बी का साथ लिया और हाथियों को बड़े अच्छे अंदाज से टैकल किया। उसे मालूम नहीं था कि इससे भी हम लड़ सकते हैं। उसने हाथियों को, जैसे हमारे यहाँ तालीकोट में हुआ था, आवाज से उसे भगाया। उन्हीं हाथियों की वजह से जो है, जिन्होंने पाला था, जिस जंग के लिए किया था, वो पोरस जो है उसी हाथियों की वजह से मारे गए। बात ये है, यहाँ में आगे जो है उसे नंद के साथ लड़ना था। जैसे नंद के साथ लड़ना था, उसे इस बात का पता था कि ये नंद की जो डायनेस्टी है, ये राजा जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, इसे लड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अलेक्जेंडर ग्रेट के जितने भी लड़ाकू थे वो डरने लगे, वो पीछे हटने लगे। जब ये बात पता चला अलेक्जेंडर को, तो अलेक्जेंडर जो है इन सब को लेकर वापस निकला और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अब मैं पते की बात बताने चाह रहा हूँ। हम जहाँ चूक रहे हैं, मैं ये बात बताने चाह रहा हूँ। ये कहानी मैं इसलिए बोला कि मुझे तारीख बताना नहीं था। मैं तारीख इसलिए बोला कि इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें समझना चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि हम जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, अलेक्जेंडर पोरस के साथ लड़ने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तो अलेक्जेंडर जो है पोरस को सलाम करके चला और कहा कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है। देखिए, हम लोग जो हैं एक दूसरे की इज्जत ना करने की वजह से आज जो है ये दिन देखने मिल रहा है, जो हम वो कहानी से हमें मालूम होता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जीत एक से नहीं होती। अलेक्जेंडर ग्रेट जो है जीत नहीं सकता था जब तक उसके सैनिक उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते। इसीलिए किसी काम को आगे बढ़ाना है तो कोऑपरेशन की जरूरत है। हम लोग एक दूसरे की मदद करें, जब जाके हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और तीसरी बात, बहुत अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो है अलेक्जेंडर जो वापस जा रहा था, अलेक्जेंडर की जो सेना थी वापस जा रही थी, वो लोग डर रहे। उनको इस बात का डर था कि हम नंद को नहीं जीत सकते। इस बात का खौफ था क्योंकि इतना बेहतरीन इमेज नंद की डायनेस्टी का था, नंद के बादशाह का था।
आज हमारी बदकिस्मती ये है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हमारे मोहल्ले के लोगों को बाहर बदनाम करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हमारा इमेज इसलिए खराब हुआ है, मेरे इस मोहल्ले का इमेज इसलिए खराब हुआ है कि मेरे मोहल्ले की जिम्मेदार लोग हमारी इज्जत बाहर काटते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मेरी किसी की भी हो, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने बड़ों की के बारे में बाहर बुरा भला ना कहें, हमारे बच्चों के बारे में बाहर बुरा भला ना कहें, हमारे बच्चों को यही सुधारने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारे यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं, हो सकता है कि हमारे बच्चे कुछ गलत काम में लगे हुए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे रोकने के लिए हम लोग इनका साथ दें तो यकीनन ऐसे काम हमारे काम आएंगे। और एक बात मैं बता दूं, आखिरी बात, अगर हम लोग जीतना चाहते हैं, हर मैदान में जीतना चाहते हैं, तो एक ही हमारा मकसद होना चाहिए, वो है कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना। भले तुम्हारे आपस में कितने भी इख्तिलाफ हो, लेकिन एक दूसरे की मदद करेंगे तो यकीनन हम लोग कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। भले हमारे 56 पार्टी के आप कनेक्टेड हो, लेकिन जब समाज का काम आता है, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, इसका हम लोग मदद करें। हाँ, ज़रूरी ये है कि आज आगे आने वाले हालात से हम लोग वाकिफ़ होना चाहिए, क्या होगा इस बात का हमें पता होना चाहिए, हम कैसे करना चाहिए इस बात का पता होना चाहिए। मैं इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर मामले में हमारे यहाँ के मोहल्लों के लोगों की मदद करें। हाँ, हो सकता है इनके से भी कुछ गलतियाँ होंगे, लेकिन हम नज़रअंदाज करें और हम इन्हें पूरा साथ दें। हर अच्छे काम को साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। असर दुआओं का लेकर जवाब आएगा, असर दुआओं का लेकर जवाब आएगा, हमारे हाथ फिर आफताब आएगा। हमारे कौम में दाखिल हुई है बेदारी, जरा जरा ठहरो अभी इनकलाब आएगा। अल्लाह